Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एक का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, एक में दिया हुआ है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डॉट डॉट है। अब बताइए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना मतलब ई नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या बताए हुए हैं 1। मतलब बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा, एक के आंसर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। देखिए, जो घटना घटवे नहीं करेगा उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और फिर देखिए क्या कर रहा है, ऐसी घटना डॉट डॉट कहलाती है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना ऐसी घटना क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना। कोई दिक्कत है? अब तीसरा नंबर में आइए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है। देखिए, जो घटना घटवे करेगा, निश्चित में घटेगा, तो उसका प्रायिकता क्या होगा 1। कोई दिक्कत? और कह रहा है ऐसी घटना डॉट डॉट कहलाती है। तो ऐसी घटना क्या कहते हैं, निश्चित घटना। तो क्या हो जाएगा निश्चित। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब जो है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब चौथा नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी प्रयोग को सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। और जितना प्रायिकता के जितना जो एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, और उस सब का योग क्या होता है 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो जितना घटना आएगा उस सबको मतलब योग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब 5वां नंबर देखिए। 5 में कहता है मतलब किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी और उसके बराबर होती है और से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी भी मतलब घटना का प्रायिकता जो होता है ना, या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? और तब क्या होता है, एक या तो 1 के बराबर होता है या तो 1 से छोटा होता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब दिखा रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, 2 में कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले संप्रायिक या सम संभावना या सम संभावित किसको कहते हैं, संप्रायिक या सम संभावना या सम संभावित किसको कहते हैं, उस चीज को देखिए। संप्रायिक मतलब क्या होता है पता है? संप्रायिक मतलब होता है, मान लीजिए कोई घटना घटित हुआ, तो उसका जो 2 केस होगा, आने की या नहीं आने की, तो दोनों का चांसेस क्या होना चाहिए, लगभग सेम होने चाहिए। तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, संप्रायिक। ठीक ना? या सम संभावित। ठीक है, मतलब दोनों घटना का प्रायिकता लगभग सेम होना चाहिए। ठीक ना? थोड़ा अंतर होना चाहिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या हाँ में या ना में होना चाहिए, या हाँ में या ना में होना चाहिए। कोई तीसरा रीजन उसमें नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब समसंभावी घटना। अब जैसे देखिए 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 2 के पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह सम मतलब संभावी या सम मतलब
प्रायिकता ये है कि नहीं, सो जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई ड्राइवर अगर कार चलाएगा तो वहां क्या क्या केसेस उत्पन्न हो सकता है, पहले यह देखिए। मान लीजिए अभी यहाँ पे कार लगा हुआ है और कोई ड्राइवर चलाना चालू किया, तो हो सके कि वह कार स्टार्ट होकर चलने लगा। हो सके मान लीजिए वह सॉरी ड्राइवर एक्सपर्ट भी है, चलाना भी जानता है, लेकिन अगर उस कार में मान लीजिए फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो चालू होगा? नहीं होगा। अब देखिए, मतलब तो यहाँ पर संभावना यह नहीं बनता। और एक चीज और ध्यान देखिए, ज्यादा संभावना बन रहा है यहाँ क्या कि कार चलबे करेगा। एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए वो तो रियर केस में न हो जाता है कि मान लीजिए फ्यूल खत्म है या एकाएक खराब हो गया है इसलिए नहीं चलता है। तो मतलब जब भी हम संभावित घटना के बारे में सोचेंगे तो वहां पर दोनों केस का, हाँ का और ना का, दोनों का प्रायिकता क्या होना चाहिए? लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अक्सर बार क्या होगा? गाड़ी चलबे करेगा। अक्सर बार क्या होगा? गाड़ी चलबे करेगा। रेयर केस में या ड्राइवर को नहीं चलाने आता होगा तो नहीं चलेगा, या उसमें फ्यूल नहीं होगा तो नहीं चलेगा, या तो मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा उसमें तो नहीं चलेगा। नहीं तो जनरली ड्राइवर चलाएगा तो चलबे करेगा। तो इसीलिए यह जो है क्या है? यह समसंभावी घटना नहीं है। यह क्या है? समसंभावी नहीं है। समसंभावी नहीं है, या इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रायिक घटना। तो यह समसंप्रायिक घटना नहीं है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को मतलब बास्केट में डालने का प्रयास करता है, ठीक है। यह बास्केट में बॉल डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो है बॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयास करता है। तो यह हमको बताना है कि सांप्रदायिक घटना यह है या नहीं है। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से सोचिए, मान लीजिए खिलाड़ी है तो पहले तो यहाँ खिलाड़ी के बारे में कहा तो यहाँ लिंग निर्णय नहीं हो पाया। सबसे पहले हो सकता है कि महिला प्लेयर है या जेंट्स प्लेयर है, तो यहाँ पे एक कॉजेज यहाँ हो गया। सेकेंड कॉजेज देखिए, हो सकता है मान लीजिए प्लेयर उतना एक्सपर्ट नहीं होगा, मतलब उतना तेज नहीं होगा, तो यह जरूरी नहीं है कि वह डालिए पाएगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह बास्केट में बॉल डालिए पाएगा। और हो सकता है कि प्लेयर एक्सपर्ट होगा तो डाल ही पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों का प्रायिकता समान रूप से नहीं आ रहा है, समसंभावी नहीं आ रहा है। इसीलिए यह भी क्या है, दूसरा समसंभावी नहीं है, संभावी नहीं है, या इसी को हम कह सकते हैं समसामयिक नहीं है या सांप्रदायिक घटना नहीं है। दोनों बात सेम है, समसंभावी बोलिए तब या सांप्रदायिक बोलिए तब। अब देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन जो कर रहा है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया गया। एक सत्य असत्य के प्रश्न का अनुमान लगाया गया, ठीक है। उत्तर सही है या गलत होगा। अब देखिए, अब ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं तो ट्रू फॉल्स वाला सत्य असत्य वाला क्वेश्चन करते हैं, या मान लीजिए या ऐसे समझिए कोई प्रश्न हमको पूछेगा तो या उसका हम सही जवाब देंगे या गलत जवाब देंगे, दुइयों को केस न उत्पन्न होगा। तो दोनों का प्रायिकता का मतलब संभावना क्या होगा, बराबर हो जाएगा या थोड़ा का डिफरेंस रहेगा। या मान लीजिए अगर कोई आदमी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो या उसको हाँ में या ना में जवाब दीजिएगा आप, तो वहां क्या हो जाएगा, सत्य सत्य की बात हो जाएगा। या टेस्ट पेपर में मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं टेस्ट पेपर का, तो समझ लीजिए या तो सही हम क्वेश्चन बनाएंगे या गलत बनाएंगे, ठीक है। तो यह क्या है, समसंभावी है। यह घटना क्या होगा, समसंभावी होगा, समसंभावी है, समसंभावी है। कोई दिक्कत है। अब चौथा देखिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक ना, वह एक लड़का है या लड़की है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी मान लीजिए बर्थ होता है बेबी का, जब ये जन्म होता है बच्चा का, तो यह 99% केसेस में यही रहता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। मतलब दोनों का मतलब संभावना क्या है, समान रहता है। दोनों का संभावना समान रहता है, लगभग यही होता है। तो क्या होगा, यह समसंभावी घटना होगा। यह क्या होगा, समसंभावी घटना होगा, संभावी है।
या सांप्रायिक घटना, समसंभावी बोलिए तब या सांप्रायिक बोलिए तब, बात सेम है, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए किसका सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए फुटबॉल दो टीम के बीच हो रहा है, ठीक ना, तो दो टीम के बीच मान लीजिए फुटबॉल हो रहा है, तो पहले बॉल जो है कौन टीम लेगी, इसके लिए सिक्का लेके टॉस करना एक न्याय संगत है या नहीं है तो किस लिए है। तो जरा ध्यान से सुनिए, बात सुनिए, इसका आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए एक सिक्का को उछालेंगे हम लोग, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई दिक्कत है। तो हेड की भी संभावना उतना ही है जितना टेल की आने की संभावना है, या टेल नहीं आने की संभावना या हेड नहीं आने की संभावना भी लगभग लगभग क्या है, बराबर ही है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए अगर दो प्रतिद्वंदी टीम है, अगर मान लीजिए उसमें अगर टॉस उछाला जाए, तो एक बोला हेड तो दूसरा बोलेगा टेल, या एक बोलेगा टेल एक दूसरा बोलेगा हेड, तो इसमें क्या होगा, दोनों की संभावना समान है, इसीलिए क्या है, एक न्याय संगत है। क्या है, न्याय संगत है, न्याय संगत है। क्या है, न्याय संगत है। क्यों न्याय संगत है, कोई पूछेगा क्यों न्याय संगत है, तो कहिएगा यह समसंभावी घटना है, यह समसंभावी घटना है, यह समसंभावी घटना है, समसंभावी घटना है। क्योंकि मान लीजिए घटना है, क्योंकि मान लीजिए दोनों हेड या टेल दोनों आने का संभावना क्या है, सेम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। देखिए ए में दिया हुआ है 2/3, बी में दिया है -1/5, सी में दिया है 15%, डी में दिया है 0.7%। अब देखिए कोई मतलब किसी घटना का प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है, तो अब जरा चारों ऑप्शन के देखिए, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ मान लीजिए सपोज दैट ए में क्या दिया है 2/3 दे रहे हैं, तो यह प्रायिकता का मतलब थ्योरी क्या कहता है कि 0 के बराबर या 12 और 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ 2/3 जो है तो 0.66 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा उसी बीच में है, तो यह हो सकता है। बी में देखिए, बी में क्या दिया हुआ है -1.5, तो बी में -1.5 दिया हुआ है, तो 0 से छोटा तो नहीं हो सकता किसी घटना की प्रायिकता, क्योंकि उसके थ्योरी में बताया गया है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा पी, और उससे छोटा मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो यह इस रेंज से बाहर है, इस रेंज से यह क्या है, बाहर है, क्योंकि माइनस लग गया, इसका मतलब 0 से छोटा है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी। तो यह नहीं हो सकता, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, बी। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05, तो इसीलिए हमको क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर हुआ। जरा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया कितना 0.05, तो ई नहीं आने की प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1। कोई दिक्कत। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू दिया है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और -0.05। कोई दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब नहीं आने की प्रायिकता। अब एक में से घटाएंगे, आप लोग कैसे घटा लीजिएगा, देखिए 1 है, इधर मान लीजिए 2 अंक है तो 2 0 दे दिए, दशमलव के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ 5 0.0। अब 10 में से 5 गया 5, यह हो गया 9 दशमलव, यह हो गया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा
यहाँ क्या हो जाएगा 0.95 दिक्कत। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, एगो झोरा है उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, ठीक ना। मतलब कैसा महक है उसका, नींबू वाला, ठीक। और कह रहा है मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी मतलब उसमें थैला में बिना देखे हुए उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक। अब देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली एक में क्या कर रहा है, संतरे की महक वाली है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है संतरे की महक वाली कह रहा है, तो एक चीज बताइए, वो झोरा में खाली नींबुए के महक वाला गोली डालल गया मीठी, तो इसमें संतरा के महक वाला आएगा, नहीं ना आएगा। यहाँ तो घटने नहीं घटित हुआ, यह निश्चित घटना हो गया, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, बात समझिए। वहां जो है झोला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, और शालिनी उसमें से बिना देखे मान लीजिए गोली निकालती है, तो कह रहा है संतरे की महक वाली, तो संतरा के महक वाली उसमें है ही नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित घटना है, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। अब दूसरा देखिए, अब 2 में कह दिया कि नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली है तो ऑलरेडी उसमें केवल नींबुए के महक वाली है, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित घटना है, यह निश्चित घटना है और केवल नींबुए डालल है, मतलब पूरा प्रयोग प्रायिकता का योग क्या होता है 1 होता है, तो उसमें से निकालेंगे तो 1 ही होगा। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। अब देखिए मान लीजिए 3 गो विद्यार्थी के समूह है, तो इनमें से 2 गो विद्यार्थी के जन्मदिन न है के प्रायिकता दिले है, तो होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब क्या दिया नहीं होने की ना, मतलब जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट होगा, यहाँ क्या हो जाएगा ई नॉट बराबर कितना दिया हुआ 0.992, तो इसीलिए हमको क्या पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं 1। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको पता करना है, तो अब जरा ध्यान से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना दिया 0.992 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब पुनः यही काम कीजिए, घटाइएगा कैसे, 1 दे दिए, इधर 3 गो अंक है तो 3 गो 0 दे दिए, दशमलव के बाद 0 देंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.992, तो घटाइए 10 में से 2 गया था 8, 9 9 0 0 0, तो कितना हो जाएगा 0.008। मतलब 2 विद्यार्थी के जन्मदिन नहीं आने की प्रायिकता मतलब कितना हो जाएगा, आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0.008। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में शेष क्वेश्चन के साथ।